वेलकम टू एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के रिमेनिंग सम। हमने पिछली वीडियो में 4th तक के सम किए थे। जिसने ये वीडियो नहीं देखी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हो पिछले सम। देखो 5th सम है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी द इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। बताना है कि 1/17 को जब हम सोल्व करेंगे तो इसके अंदर डेसिमल के अंदर पॉइंट्स, डेसिमल के अंदर जो भी रिपीटिंग वर्ड्स आएंगे ना, वो ब्लॉक है जो कंप्लीट बॉक्स है, मतलब के कितने डिजिट्स का होगा डिवीजन के द्वारा चेक करना है। देखो कैसे करेंगे। देखो 1/17 दिया, 17 को बाहर रखा, 1 को अंदर रखा। 17 1 से बड़ा है, ना जाने के नाम की 0, फिर से पॉइंट लगाया आंसर में भी, इसमें भी 1 0 लगाई। फिर से ये छोटा है, 1 0 और लगाई, ना जाने के नाम की 1 0 और लगाई, इधर भी 100 बन गया। 17 5 जा 85, फिर माइनस किया तो 15 आया, ऊपर से 0 उतारी। पॉइंट के बाद जितने मर्जी 0 लगा सकते हैं, क्लियर। ऊपर से 0 उतारी 150, फिर 17 8 जा 136, इसको माइनस किया 14 आया, 1 0 और उतारी 140, फिर से 8 पे गया 136, माइनस किया 4, ऊपर से 0 उतारी 40, 17 2 जा 34, माइनस किया 6, ऊपर से 0 उतारी, फिर से 17 3 जा 51, माइनस किया तो 9, ऊपर से 0 उतारी 90, 17 5 जा 85, फिर से माइनस किया तो 5, ऊपर से 0 उतारी 50, 17 2 जा फिर से 34, 17 2 जा 34, फिर माइनस किया 16, ऊपर से 0 उतारी 160, फिर 79 जा 153, फिर माइनस किया तो 7, ऊपर से 0 उतारी 70 बन गया। 17 4 जा 68, फिर माइनस किया तो 2, ऊपर से 0 उतारी 20, 17 1 जा 17, फिर माइनस किया तो 3, ऊपर से 0 उतारी 30, फिर से 17 1 जा 17, फिर माइनस किया 13, ऊपर से 0 उतारी 130, फिर 17 6 जा 17 7 जा 119, माइनस किया तो 11, ऊपर से 0 उतारी 110, 17 6 जा 102, माइनस किया तो 8, ऊपर से 0 उतारी 80, 17 4 जा 68, माइनस किया तो 12, ऊपर से 0 उतारी, फिर 17 7 जा 119, फिर से 1 बचा। अब देखो 1 से स्टार्ट किया था हमने, स्टार्टिंग में देखो 1 से स्टार्ट किया था, इसका मतलब है कि फिर से रिपीट हो जाएगा ये सभी सिस्टम, और उसके बाद फिर 1 रिमाइंडर बचेगा लास्ट में। फिर से इस प्रोसेस को चाहे आप लाइफ टाइम तक चलाते रहो, ठीक है, ये कभी भी खत्म नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, 7 के बाद फिर से यही आएगा आंसर। ये ब्लॉक है जो ये वाला ब्लॉक आंसर के अंदर ये बार बार आएगा आपका, इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। तो 1/17 इक्वल टू 0.0588235294117647 के ऊपर बार लगा दो, इसकी इक्वल है। यही अपना आंसर है, बिल्कुल ही जैसा सम था, सिर्फ डिवीजन ही करनी है। नेक्स्ट सम देखो, नेक्स्ट सम है 6th। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q। p by q के फॉर्म में जिन जिन रेशनल नंबर्स को हम लिख सकते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल ले लो। वेयर p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminate decimal representations or expansions। p और q है इंटीजर हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और नहीं है, मतलब के प्राइम फैक्टर है जी, क्लियर। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब के कुछ नंबर्स का ब्लॉक है वो बार बार आता ही जाएगा, इस टाइप का है। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट हैव सेटिस्फाई। क्या आप बता सकते हो कि क्यू है जो, उसको कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के लिए। देखो ऐसा सम बिल्कुल इजी सा सम है, कुछ एग्जाम्पल उठा लेंगे और उनको चेक करेंगे। देखो कैसे, सॉरी, देखो क्या था,
मुझे लगा कि टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वो रिकरिंग वाला है, सॉरी। देखो इसमें क्या है, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि कुछ स्टेप्स के बाद ये खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड चलेगा। क्लियर, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मुझे लगा कि नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए मैंने डेफिनेशन गलत बता दी थी। अब देखो टर्मिनेटिंग का मतलब है कि वो कुछ स्टेप्स तक ही चलेगा। क्लियर, देखो 1/2 है, जैसे 1/4, 3/8, अपनी मर्जी से कुछ भी एग्जाम्पल ले लो। 6-7 हमने एग्जाम्पल ले लिए जिसको हम डिवाइड करने के बाद ऐसे एग्जाम्पल ले लो जिसको 10 में चेंज कर सकें, जीरोज में चेंज कर सकें, ताकि हमें डिवीजन ना करनी पड़े। क्लियर, पॉइंट्स में हम ऐसे ही चेंज कर सकें। 1/2 है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा। फिर ऐसे अपनी मर्जी थोड़ी ना है कि किसी को भी किसी से अब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इससे कैंसिल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए चेंज करने से। 1 5 जा 5, 2 5 जा 10। अब 1 0 1 से पहले पॉइंट लगेगा 0.5। ठीक है, अब 10 को देखो, 10 क्या है, ये क्या है, 2 × 5, ये 2 है नीचे। ठीक है, 1 क्यू क्या है 2, यहाँ पे लिख दो, क्योंकि फिर हम है ना सभी क्यूज के अंदर जो भी रिलेशन होगी वो वही तो पूछा है क्वेश्चन में। अब है 1/4, 4 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 बन जाएगा, ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, 2 जीरोज हैं तो 2 से पहले पॉइंट पीछे से लगते हैं, 1 2 1 2, यहाँ पे पॉइंट आ गए। आगे है 3/8, इसको 8 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आ जाएगा, ऊपर भी 125 से, 125 3 जा 375 है, 125 8 जा 1000 है। अब 3 1 2 3 3 जीरो है इसके अंदर, तो 3 से पहले पॉइंट लगेगा 1 2 3 1 2 1 2 3, यहाँ से यहाँ पे लग जाएगा। 31/25 है, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 31 4 जा 124, 25 4 जा 100, 2 से पहले पॉइंट लग जाएगा, इतना बना। इनमें साथ के साथ क्यू की रिलेशन देखते जाओ। 4 क्या है 2 × 2, 2 की पावर 2, आगे नीचे 8 क्या है 2 की पावर 3, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, ऐसे 2 की पावर 3 है। यहाँ पे 25 5 स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 7/125, 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके 1000 आएगा, तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 8 जा 56, यहाँ पे 3 से पहले पॉइंट, यहाँ पे 3 है ही नहीं, 1 2 3, यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस वजह से 0 पॉइंट इतना आ गया। यहाँ पे क्यू क्या है 125, 5 का क्यूब होता है ये, क्यू = 5 क्यूब। अब देखो 13/20 है, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आ जाएगा, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करो, 13 5 जा 65, 25 जा 100, 2 जीरोज हैं, 2 से पहले पॉइंट लग गया। क्यू क्या है 25, 4 जा 20 होता है, 4 को 2 स्क्वायर लिख लो, 5 × 2 स्क्वायर। आगे है 29/16 है, जैसे 29/16, 16 को 625 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 आएगा, ऊपर भी 625 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो इतना आंसर आएगा। 1 2 3 4, 4 जीरोज हैं तो 4 से पहले पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे लग गया। यहाँ पे देखो 16 क्या है 2 की पावर 4 है। क्लियर, अब हमने देखो 7 एग्जाम्पल ले लिए, इनमें क्यू के अंदर देखो कोई ऐसा मतलब कोई प्रॉपर्टी बन रही है इसकी, देखो या तो पावर 2 में आ रही है या 5 में या फिर दोनों में। ठीक है, यही इसका रूल बन जाएगा। वी रीच टू द रिजल्ट, हम ऐसे रिजल्ट पे पहुंचते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन डेनोमिनेटर, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं, उनका डेनोमिनेटर है ना जो हैव प्राइम फैक्टर्स, उनके प्राइम फैक्टर होते हैं 5 2 और बोथ और देयर पावर्स, या तो 5 होता है या 2 होता है या फिर दोनों होते हैं या फिर इनकी पावर होती है। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में करना था। नेक्स्ट है 7 सम। 7 सम है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। 3 कोई भी ऐसे एक्सपेंशन लिखो, डेसिमल एक्सपेंशन, 3 कोई भी ऐसे नंबर लिखो जिनके डेसिमल एक्सपेंशन है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, मतलब कि ना तो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग मीन्स जो मतलब कुछ स्टेप्स के बाद रुक जाता है, और रिकरिंग होता है जो मतलब कुछ स्टेप्स के बाद रिपीट होने लग जाते हैं आंसर के जो डिजिट्स हैं, ना ही तो रेपिटेशन होनी चाहिए उसके अंदर, और ना ही ऐसा है कि वो कुछ स्टेप्स के बाद ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, ऐसे
बहुत सारे एग्जाम्पल है, कोई भी ले लो, 3 पूछे इन्होंने, 3 ले लो। देखो ये है 3 numbers whose decimal expansions आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ना ही तो टर्मिनेटिंग है ना ही रेकरिंग। देखो इसमें क्या है, 0 पॉइंट हमने लिया, 0 1 0 0 1, फिर 3 टाइम्स 0, फिर 4 टाइम्स 0, ऐसे ऐसे 1 की जगह फिर 2 कर दिया, 1 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 0, 3 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 0, ऐसे यहाँ पे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही एग्जाम्पल लेने हैं, हमें बहुत सारे एग्जाम्पल पॉसिबल है, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। लेना इसी टाइप से है कि ना तो ऐसा है कि कुछ स्टेप्स के बाद ये खत्म हो जाए, और ना ही ऐसा है कि मतलब कुछ टाइम के बाद इसके जो आंसर के डिजिट्स हैं वो रिपीट होने लगे, उसको बार में लिख सकें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसको ना ही तो बार में लिख सकते, नहीं लिख सकते ना, क्योंकि पहले एक टाइम आ रहा है 0, फिर 2 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, ऐसे आता जा रहा है, मतलब कोई रूल नहीं बन रहा है इसको रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे जरूर नहीं 1 2 3 4 5 6 7 999 वगैरह कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप 1 की जगह पे। ठीक है, लेना इसी टाइप से है कि इसका कोई भी रूल ना बने। क्लियर। नेक्स्ट देखो 8 सम है, फाइंड 3 डिफरेंट रैशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 के अंदर इर्रेशनल नंबर शो करने हैं। इर्रेशनल कौन से होते हैं, यही होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इनको मतलब हम अपॉन में लिख ही नहीं सकते, बिकॉज कोई रूल ही नहीं होता इनका वैसे रिप्रेजेंट करने का पॉइंट्स में। जब पॉइंट्स के अंदर अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकेंगे हम, तभी तो उसको अपॉन में चेंज कर सकेंगे। इस वजह से इरेशनल है ये, इसको अपॉन में नहीं चेंज कर सकते, PYQ की फॉर्म में नहीं लिख सकते। 5/7 और 9/11 को पहले सोल्व करके देखेंगे ये आएगा कितना, फिर उसके बीच के इरेशनल नंबर लिख लेंगे। देखो कैसे करेंगे, देखो कैसे है, देखो इसको, ये है 5/7 9/11। 7 को बाहर रखा, 5 को अंदर रखा, इस टाइप से 5 नहीं जाएगा 7 पे, 7 से छोटा ना जाने के नाम की 0 पॉइंट लगाए आंसर में भी और स्टेटमेंट में भी 0 लगाए पॉइंट के बाद कितनी मर्जी 0 लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 50 7 7 जा 49, माइनस किया तो 1 ऊपर से उतारे 0, 7 1 जा 7, फिर माइनस किया 3 ऊपर से उतारे 0 30, 7 4 जा 28, फिर माइनस किया 20, फिर माइनस किया 2 ऊपर से 0 उतारे 20, 7 2 जा 14, माइनस किया 6 ऊपर से 0 उतारे 60, 7 8 जा 56, माइनस किया तो 4 ऊपर से उतारे 0, 7 5 जा 35, माइनस किया तो 5 ऊपर से 0 उतारी, फिर 7 7 जा 49, माइनस किया 1। ठीक है, अब देखो 5 से, देखो 5 0 से ही तो स्टार्ट किया था हमने। ठीक है, फिर 1 आ गया, फिर 10 बन गया था, ऐसे ही फिर से 1 आ गया। मतलब कि ये यहाँ तक की प्रोसेस है जो इस सम के अंदर बार बार रिपीट होती जाएगी। ठीक है, चाहे लाइफ टाइम तक करते ही चलें, पेजों पे, दीवारों पे, हर जगह पे, कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, तो क्या है, हम इसको इतने इतने नंबर्स के ब्लॉक के अंदर लिख सकते हैं। 5/7 इक्वल टू 0.714285 के ऊपर बार, एंड 9/11 को देखो क्या है, 11 को बाहर रखा, 9 को अंदर, 9 नहीं जाता ना जाने के नाम की 0, फिर पॉइंट लगाया आंसर में भी स्टेटमेंट में भी, पॉइंट के बाद 0 लगाया 90, 11 8 जा 88, माइनस किया 2 ऊपर से उतारे 0, 11 1 जा 11, माइनस किया 9 ऊपर से उतारे 0, 90, 11 8 जा 88, माइनस किया 2 ऊपर से उतारे 0, 11 1 जा 11 9। अब देखो यहाँ पे 9 9 9 2 9 2 9 2 ऐसे आता जा रहा है, आंसर में 8 1 8 1। इसको भी चाहे लाइफ टाइम तक करते रहो, इतना ही आंसर आता जाएगा। तो 9/11 क्या है, 0.81। ठीक है, हमें 3 नंबर चाहिए, दो देखो 71, 7 और 8 के बीच में तो कुछ नहीं आएगा, दो ले लो। 71 और 81 के बीच में तो बहुत सारे आएंगे, तो कोई भी ले लो उसी फॉर्म में जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल किए थे। डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11, कुछ भी ऐसे लिख लो, ना तो रुकें और ना ही इनकी बार के अंदर लिखने की कोई फॉर्म बने, इस टाइप से एग्जाम्पल ले लो। 7 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 7 3 7 4 अपनी मर्जी, हमने भी अपनी मर्जी से लिए हैं। 0.750 है, 7500, फिर 000, ऐसे ही है, मतलब रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, उस टाइप से हमने लिखा कि इसका कोई रूल ही नहीं बनता PYQ में शो करने का।
7.5 की जगह फिर 7.66 ऐसे आ जाएंगे, फिर 7.77 आ जाएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल हम और भी ले सकते हैं, 7.2 वाला ले सकते हैं, 7.3, 7.4, जितने 71 और 81 के बीच के हैं ना वो सभी ले सकते हैं, बट अपनी मर्जी से कोई भी 3 सिलेक्ट करने हैं, बिकॉज इन्होंने 3 पूछा था, 3 स्टेटमेंट के अंदर 3 पूछ रखा है, कोई भी 3 ले सकते हो, यही कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट देखो 9 सम है। 9 सम है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। बताना है कि रैशनल है या इरेशनल है। देखो जिसके रूट को सोल्व नहीं कर सके हम वो इरेशनल होता है, और मतलब जिसका कोई वैसे p/q में लिखने का कोई रूल ना बन रहा हो। रूट 23 है, किसी का रूट नहीं होता, देखो कैसे करेंगे। रूट 23 है, किसी का रूल नहीं होता तो इरेशनल। रूट 225, 15 जा होता है 25, 225, तो 15 का स्क्वायर का रूट हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 15 बचा, 15 को 15/1 लिख सकते हैं, p/q फॉर्म बन गई, इस वजह से ये रैशनल है। अब ये देखो ये भी रैशनल है, बिकॉज पॉइंट को हटा के पॉइंट के नाम का 1 लग जाएगा, 1 2 3 4 नंबर्स हैं तो 4 जीरोज ऐसे लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में, इस वजह से ये भी रैशनल है। आगे 4th पार्ट है 7.478478 एंड सो ऑन। आगे चलता ही जा रहा है, ना ही इसके अंदर 478 सॉरी ये रैशनल नहीं होगा, रैशनल होगा। देखो 478 इस टाइप से है, 7.478 के ऊपर बार लिख सकते हैं, और बार वाले पीछे भी हमने p/q की फॉर्म में लिखे थे वो सम, तो ये क्या है रैशनल। क्लियर, बार वाले हैं जो वो रैशनल होते हैं। नेक्स्ट है 5th 0.101001, फिर 0001। इसका कोई रूल नहीं बन रहा, ना ही तो बार में लिखने का बन रहा, ना ही ये कभी ऐसा है कि कुछ स्टेप के बाद खत्म हो जाएगा, इस वजह से इरेशनल है। क्लियर, आज के लिए बस इतना ही। जो भी ये सम है हमने करवाए हैं, इनको अपने हाथ से रफ कॉपी में या फिर अपना फिर रजिस्टर लगा लो, उसके अंदर सोल्व करके देखना, फिर आपको अच्छे से आएंगे। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक्स।